और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। हिंदू परिवारों के पलायन को लेकर पंपलेट लगे हैं। किशनपोल क्षेत्र के घरों के बाहर ये पंपलेट लगे हैं। 40 से 50 घरों के बाहर हिंदू पलायन जारी के पंपलेट लगे हुए हैं। आपको बता दें कि अल्पसंख्यक समाज के कुछ लोगों द्वारा परेशान किया जा रहा है। किशनपोल क्षेत्र में रहने वाले हिंदू परिवारों को किया जा रहा है परेशान। और देखिए पंपलेट ये लगे हुए हैं जिसमें स्थानीय निवासी पलायन को मजबूर लिखा गया है। स्थानीय लोगों द्वारा जिला कलेक्टर को शिकायत दी गई है। अल्पसंख्यक समाज द्वारा प्रताड़ना की कलेक्टर को शिकायत दी गई है। कई बार पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे। आज सुबह फिर एक बार अल्पसंख्यक और हिंदू परिवार के बीच झगड़ा हुआ। झगड़े की सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। हिंदू परिवारों ने बताया कि अल्पसंख्यक समाज द्वारा प्रतिदिन गाली गलौज की जाती है। सभी हिंदू परिवारों ने पलायन के पंपलेट अपने घरों के बाहर चिपका रखे हैं। ये इतनी परेशानी इनको हो रही है, परेशानी कलेक्टर को भी बता दी गई है, लेकिन मजबूरन इन हिंदू परिवारों ने अपने घर के बाहर ये पंपलेट लगा दिए हैं। जियाउद्दीन मेरे सहयोगी मौके से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। जियाउद्दीन, परेशानी इतनी ज्यादा कि यहाँ पर जो हिंदू परिवार हैं अपने घर के बाहर पंपलेट उन्होंने चिपका दिए हैं और ये कह रहे हैं कि हम मजबूर हैं क्योंकि हमें परेशान किया जा रहा है। आपकी मौजूदगी मौके पर है, वहां पर कुछ लोग उनसे बातचीत करिएगा, साथ ही साथ वहां की तस्वीरें दिखाइएगा। देखिएगा कि हम उस चौक के अंदर मौजूद हैं जो किशनपोल विधानसभा के वार्ड नंबर 69 के अंदर आता है। चूंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब भी दीवारों के ऊपर वो पंपलेट लगे हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है कि किशनपोल क्षेत्र से हिंदुओं का पलायन जारी, जिम्मेदार कांग्रेस पार्षद फरीद कुरैशी। चूंकि लोगों के अंदर नाराजगी है, नाराजगी भी जगजाहिर है। और चूंकि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस कई बार यहाँ पे पहुंची थी, विवाद को सुलझाने की भी कोशिश की गई थी, लेकिन अब तक का कोई नतीजा नहीं निकल पाया। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो मोहल्ला है उन हर घर के बाहर यहाँ पे करीब 30 से 40 जो घर हैं उन घरों के बाहर ये पंपलेट लगे हुए हैं। लोग घरों के बाहर मौजूद हैं और उन सभी का यही कहना है कि लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे थे, लगातार इस तरह का विवाद सामने आ रहा था, लेकिन फिर भी उसके बाद किसी तरह का कोई कदम नहीं उठाया पाया। उसके चलते यहाँ पे जो लोग हैं वो क्षेत्रों में निकल रहे हैं। देख सकते हैं कि ये घर है, घर के बाहर लिखा हुआ है स्थानीय निवासी पलायन को मजबूर, किशनपोल क्षेत्र से हिंदुओं का पलायन जारी। क्योंकि इसी तरह के पंपलेट सब जगह लगे हुए हैं। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी यहाँ पहुंचे थे, कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं आखिर क्या मामला है, पंपलेट लगाने की वजह क्या है। पंपलेट ये सब वजह तो नहीं है, लेकिन हमको इतनी जानकारी है कि जो ये पिरोदा चौक माहौल हिंदू बाहुल क्षेत्र है, इसमें एक सज्जन ने, ओम प्रकाश ने मकान बेचने करी पेशकश। तो सबसे पहले हमारे सामने से बातचीत चल रही थी कि आप ले लो, आप ले लो। अब आज 5-7 2-4 महीने से नेगोशिएशन चल रहा था। एंड वक्त पे उसने समुदाय विशेष को ही मकान ज़्यादा पैसे देके बेच दिया। उसी का हम इसका विरोध कर रहे हैं। मतलब मकान बेचने को लेकर पलायन किस बात का, ये तो मतलब इस तरीके से कि डरा धमका के खरीदा है या क्यों खरीदा है, क्योंकि सामने वाले की मर्जी बेच दे तो नहीं साहब, नहीं तो जो हमारी बातचीत चल रही है, हमारे से बातचीत हमको बेच दे, हम देने को तैयार ना, पैसे देने को तैयार थे ना, पैसे लेने में क्या दिक्कत आ रही है। हम आज भी तैयार हम भी आज भी तैयार है। कौन सा मकान है वो जिसको खरीदा, कोने वाला है ना, वो कोने वाला नहीं तो पार्षद पर फिर क्यों आरोप लगाया जा रहा है, उनकी क्या भूमिका इसमें। तो आखिर ये पोस्टर क्यों लगाया आप लोगों ने। वो तब जब फिर यहाँ पब्लिक रहेगी नहीं, फिर ऐसा माहौल है, मतलब फिर क्या अब किसे लगा इसका पार्षद के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, फरीद कुरैशी का नाम जो है, कि उसके ऊपर आरोप लगाने की वजह क्या है। वजह यह है कि वार्ड उसका है और उसने खुद के भाई को दिलाया है इसको। अब उसको भाई को दिलाया, वो क्या यहाँ पे गाली गलौज वगैरह करते हैं। सुबह भी क्या है कि लेडीज बाहर बैठी थी, उनको गाली गलौज करा। सुबह भी माहौल बिगड़ने की स्थिति आ गई थी। अब अगर ये ऐसा करेंगे तो हमारे बच्चों पे तो प्रभाव पड़ेगा ना इस चीज़ का। तो आपने रिपोर्ट दर्ज कराई, पुलिस को बताया। हाँ, शाम को सुबह गए ना, कोतवाली में भी गए सुबह जाके हैं। फिर क्या हुआ। अब उन्होंने कहा कि ठीक है कार्रवाई करते हैं। हाँ, कार्रवाई नहीं हो पाई मतलब। हाँ, देखिए साफ तौर के ऊपर शुरुआत, देखिए दीपिका, शुरुआत हुई उस मकान से। एक बात यहाँ पर साफ करिए, क्योंकि एक व्यक्ति से आपने बात की, वो ये कह रहे हैं कि एक मकान था, वो हमें खरीदना था लेकिन किसी और को बेच दिया गया। दूसरा व्यक्ति ये कह रहा है कि गाली गलौज की जाती है क्योंकि खुद के भाई को ये मकान दिलवा दिया गया है। गाली गलौज की वजह से वो परेशान है या फिर मकान नहीं मिला इसलिए परेशान है। देखिए मुख्य वजह है मकान, वो मकान जो फरीद कुरैशी के भाई ने या उन्होंने खरीदा है। सबसे बड़ी वजह यही है, विवाद की जड़ यही है, उनका नाराजगी थी। जैसे साफ तौर पर उन्होंने कैमरे में बोला कि मकान हमें बेचते, दूसरे को क्यों बेचा, इसी से विवाद शुरू हुआ। यहाँ पे पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, लगातार इस पूरे मामले को लेकर नजर बनाए हुए हैं और चूंकि उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ओम प्रकाश जी क्या मामला है। देखिए सबसे पहले बताना चाहूँगा कि वो मकान
वो मकान कौन सा था? मकान ये वाला मकान है, ये कॉर्नर वाला मकान है जिस मकान को बेचने को लेकर विवाद हुआ था। फिलहाल वहाँ पे देख सकते हैं कि इसी मकान की ये जो भाई है, इसी मकान का एक हिस्सा जो है फरीद कुरैशी के भाई को बेचा गया था, उसी के बाद से विवाद हुआ था। ओम प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद है। ओम प्रकाश जी, आखिर क्या हुआ कि जो पलायन को लेकर पोस्टर लग गए, पुलिस रोक भी नहीं पाई, समझा भी नहीं पाई? नहीं, ऐसे कोई पलायन का मामला नहीं है। और एक व्यक्ति है ओम प्रकाश जी पारिक, जिन्होंने अपना मकान अपनी इच्छा से कोई मोहम्मद फारूक और मोहम्मद रईस को बेचा है, और पलायन जैसा कोई मामला सामने नहीं है। तो फिलहाल लोगों के अंदर नाराजगी वो कह भी रहे हैं कि हम लगातार शिकायत करते थे, गाली गलौज करते थे, मकान बेचना है तो हमें बेच दें, दूसरे को क्यों बेचना? नहीं, लगातार ऐसी शिकायत की कोई रिपोर्ट थाने में नहीं दी गई, नहीं कि भी किसी ने बताया था। इसके बेचने के कई 3-4 दिन के बाद में ये बताया गया था कि भाई ये जब मकान हम खरीद लेते तो ऐसा कोई तथ्य सामने आया था, जिस पर उनमें आपस में मीटिंग भी करवाई थी। तो इस तरह की कोई बात, पलायन जैसी कोई बात नहीं थी। विधि के अनुसार उसने बेचा है और उस एक आदमी ने खरीदा है। तो मकान है वो तो किसी को भी बेचे, किसी की भी जमीन। हाँ बिल्कुल, वो अपने इच्छा से अपने व्यक्ति संपत्ति किसी को बेच सकते। के बाद पंपलेट जो लगाए गए हैं, क्या फिर उसे उतरवाया जाएगा? फिर नहीं, ये हम जांच कर रहे हैं। ये जिन्होंने भी हरकत की है तो उसकी बारे में जांच करके आवश्यक कानूनी कार्रवाई करेंगे। क्योंकि देखिए अभी भी पंपलेट लगे हुए हैं, आप आए कि काउंसलिंग करने की कोशिश की कि इस तरह के पंपलेट लगाने से अननेसेसरी एक माहौल क्रिएट होता है, उनको हटाया जाए, या कुछ ऐसी बात की गई? लग नहीं रहा कि अभी तक हटाए गए हो पंपलेट? नहीं, आने के बाद से ही ये काउंसलिंग कर रहे हैं। दोनों ही पक्षों से हम मिल रहे हैं, लगातार मिल रहे हैं और समझाइश भी कर रहे हैं और समझ भी रहे हैं। तो ऐसा है कि ये बहुत जल्दी इसमें स्वार्थ बने रहे और ऐसी कोई बात नहीं आ रही सामने। देखिए दीपिका, ये वो मकान है, ये ओम भवन जिसके ऊपर लिखा हुआ है ओम प्रकाश पारिक, यही मकान बेचा गया है जिसको लेकर विवाद शुरू हुआ था। चूँकि लोगों का ये कहना है कि ये मकान अगर उनको दे दिया जाता तो ये विवाद नहीं होता, चूँकि विवाद खरीद लिया फरीद कुरैशी जो उनके रिलेटिव थे, उसके बाद से ये विवाद क्रिएट किया गया। और कहना यही है कि जो आरोप लगाया जा रहा है, कि कहा जा रहा है कि लगातार गाली गलौज करते हैं, धमकाते हैं, डराते हैं, और इसी बात को लेकर ये पोस्टर लगाए गए थे। पोस्टर लगाने की जो वजह थी, जो थीम थी, सिर्फ आप तो मौके पर मौजूद है, जो बताया जा रहा है कि 40 से 50 घर है जिन्होंने अपने घर के बाहर ये पंपलेट लगा दिए हैं। वहां पर जरा आगे और बढ़ेंगे आप तो जरा देखिए कि वाकई में 40 से 50 घर ऐसे हैं जिनके बाहर ये पंपलेट लगाए गए हैं, या फिर हमने सुना जिस तरीके से कुछ लोग हैं उनके द्वारा ही सिर्फ विरोध जताया जा रहा है, बाकी इनका साथ दे रहे हैं? देखिएगा कि मेन सबसे बड़ी बात ये है कि जिसने मकान बेचा उसको आपत्ति नहीं है, जिन्होंने मकान खरीदा उनको आपत्ति नहीं है। कुछ लोग हैं जिनका ये कहना है कि मकान खरीदने के बाद यहाँ पे माहौल ख़राब हो रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है। शायद जिस तरह के मैं नज़ारा देख सकता हूँ कि एक तरफ हिंदू परिवार जो रहता है, दूसरी तरफ बराबर से मुस्लिम परिवार भी यहाँ रहते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनको आपत्ति नहीं है। आपत्ति होगी तो शायद उसको दर्ज कराना चाहिए था, शिकायत कराना चाहिए थी। गाली गलौज करते हैं, झगड़ा करते हैं तो पुलिस बैठी हुई है उसके लिए, क्योंकि पुलिस ने भी कहा कि पलायन जैसी कोई बात नहीं है, किसी ने भी पलायन नहीं करा। दोनों पक्षों से बात करने की कोशिश करिएगा जरा। बेची है, बस इसी को लेकर विवाद हुआ। कुछ लोग मौजूद हैं कि आखिर क्या हुआ यहाँ। एक मिनट, आपका नाम क्या है? मोहसिन कुरैशी। मोहसिन भाई, क्या आखिर आप पलायन के लिए जिम्मेदार हैं क्या? पलायन का तो कोई मुद्दा ही नहीं है, ये बनाया गया है पहली बात। और जो आप गाली गलौज की बात कर रहे हैं, अभी जस्ट थोड़े दिन पहले ये मकान खरीदा गया है और बेचने वाले ने अपनी मर्जी से बेचा है, खरीदने वाले ने अपनी मर्जी से खरीदा है। अभी तक तो ये शिफ्ट हुए हैं नहीं, तो गाली गलौज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये केवल और केवल शुद्ध राजनीति हो रही है और कुछ नहीं है सर। और पलायन, यहाँ कोई कानून ऐसा है नहीं कि एक मकान में किसी को बेच सकता हूँ या नहीं बेच सकता। ज़ियाउद्दीन एक सवाल ये भी करेगा, ये कह रहे हैं कि शुद्ध राजनीति हो रही है, क्या कोई वहाँ पर नेता वहाँ पर पहुँचा किसी पार्टी का जिसके बातचीत के बाद इन लोगों ने विरोध जताया हो, या फिर अगर लोग कह रहे हैं तो फिर राजनीति की बात यहाँ पर किस तरीके से आ गई? लोग सब ये देखिए मोहसिन भाई, आप कह रहे हैं कि राजनीति हो रही है, कौन से नेता यहाँ पे पहुंचे, कौन इसके लिए जिम्मेदार है? आरोप तो पार्षद फरीद कुरैशी पे है, तो उसी से साबित हो जाता है ना ये राजनीति हो रही है। क्योंकि ये पार्षद के भाई का, फारूक का, और इसने मकान खरीदा है और पिछले 2-3 साल से ये मकान बिकाऊ था विभिन्न लोगों के पास इसके बेचने के। अब उनका आरोप क्या है कि मकान बेचे तो हमें बेचे, नहीं तो किसी को नहीं बेचा। ये कोई लिखा है क्या? तो आप खुद समझ सकते हो सर कि क्या हो रहा है यहाँ। सालों से एक साथ रह रहे थे, ऐसी नौबत क्यों आने दी? आप लोगों ने बैठ के बातचीत करते, समझाते। वेल एजुकेटेड फैमिली है, किसी से भी पूछ सकते हो आप पूरे एरिया में कि मोहम्मद फरीद कुरैशी की फैमिली पढ़ी लिखी फैमिली है, ना कि कोई ऐसी है। कहाँ फरीद भाई है? कहाँ फरीद भाई? अपने कहीं क्षेत्र में होंगे, जनता के बीच में होंगे। दूसरी बात यह है कि ये जो भी हो रहा है ना, ये
मामूली एक प्रेशर क्रिएट के मतलब एक समझ रहे हो आप कि ये फैक्टर हो कि ये मकान इसको क्यों बेचा हमको आज सुबह क्या हुआ था, सुबह की बात आई की डोंट नो, मेरे को इस बारे में कोई नॉलेज नहीं सुबह क्या हुआ। नहीं, किसकी आपका तरफ से नाम क्या प्रेशर है? क्रिएट किया जा रहा है जियाउद्दीन, ये भी पूछ लीजिएगा जरा। क्या हुआ, क्या था, विवाद क्या है, आप लोग गाली गलौज? नहीं, आज मॉर्निंग के अंदर जैसे कि मैं रोज आता हूँ, यहाँ ऊपर छत पर पेड़ पौधे रखे हुए हैं। आपने खरीदा है मकान? ये मकान मैंने खरीदा है। देखिए दीपिका, सबसे अहम बात ये है कि ये हैं वो मोहसिन जिन्होंने ये मकान खरीदा है, फरीद कुरैशी के रिलेटिव हैं, भाई हैं, और इस मकान को खरीदने के बाद ही विवाद शुरू हुआ। इनसे जान लेते हैं कौन है ओम प्रकाश, क्या आपने दबाव के अंदर ये मकान खरीदा है क्या उनसे? सर, हिंदुस्तान में सब लोग स्वतंत्र हैं, किसी पे आप दबाव डाल के मकान तो क्या चीज़, आप छोटी चीज़ भी नहीं ले सकते। उन लोगों ने यहाँ पर 2 साल से ट्राई किया कि आप आसपास वाले मकान खरीद सकते हैं, सब लोगों को दिखाया, उन्हें दाम लगाए, उसकी हालत ख़राब कर दी, उसको भी परेशान किया गया एक दिन कुछ ना कुछ कर कुरा के। फिर वो लोग हमारे संपर्क में आए, काफ़ी महीने पहले हम लोग संपर्क में आए आपस में, और हमारी बात बन गई कि रेट के ऊपर आकर हमने मार्केट रेट से भी उनको ज़्यादा पैसे दिए और ये मकान हमने डरा धमका के लिया है आपने मकान, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि आपने डराया धमकाया, पॉलिटिकल प्रेशर डलवाया। सर एक्चुअली देखो, प्रेशर अगर हम डलवा भी देते, धड़ा भी देते, तो उनके खुद के बयान तो नहीं होते ना। उन लोगों ने खुद पुलिस प्रशासन को बयान दिए हैं कि हमने अपनी मर्जी से इनको बेचा है और इन्होंने मर्जी से ख़रीदा है। इसमें किसी का भी कोई इन्वॉल्वेशन नहीं है। यहाँ आपस में जो बात हुई है वो दोनों को इन्होंने अपने मध्य से हिसाब से किया हुआ है। सुबह क्या विवाद हुआ था, क्योंकि विवाद सुबह भी हुआ है, आप लोग कहा जा रहा है कि आप लोग गाली गलौज करते हैं, जबरदस्ती महिलाओं को बैठी हुई थी उनको गाली गलौज भी और किया। जियाउद्दीन, एक सवाल ये भी कि ये कब सब मकान सर ये खरीदा गया था? एक तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, क्योंकि मुद्दा सिर्फ ये है कि एक मुसलमान को यहाँ मकान लेना नहीं दिया जा सकता। आज हम स्वतंत्र थे, स्वतंत्र भारत में रहते हैं, सब लोगों के राइट्स हैं, संविधान हमें बताता है कि सबके राइट्स बराबर हैं, सबको कहीं भी रहने का, कुछ भी कहने का, कहीं भी बोलने का हक है। एक सवाल और कि जियाउद्दीन, आपने ग्राउंड ये पर मकान- फर्स्ट इंडिया न्यूज पहुंचा है, दोनों ही पक्षों से बातचीत की गई है। एक पक्ष की तरफ से नाराजगी इस बात को लेकर जताई जा रही है कि जो मकान उन्हें खरीदना था वो नहीं मिल पाया, दूसरे पक्ष ने खरीद लिया और इसलिए उन्होंने अपने घर के बाहर पंपलेट चस्पा कर दिए हैं। नाराजगी उनमें है और ये कह रहे हैं कि हम पलायन को मजबूर है, लेकिन वहां पर जब फर्स्ट इंडिया न्यूज पहुंचा तो मामला कुछ और ही निकला है। शुक्रिया आपका जानकारी की बातचीत के लिए।